आपने वृंदावन में हमसे भेंट करने के लिए और दधीची देहदान के विषय में चर्चा करने के लिए अपना समय दिया है। इसलिए ये सवेरे का समय हम सब के लिए सौभाग्य और आनंद का दिन है। दीदी माँ, आप देहदान के काम के लिए निरंतर हमको आशीर्वाद देती हैं। पूज्य गुरुदेव का जो हीरक जयंती महोत्सव आपके यहाँ हुआ था, उसमें आपने संकल्प किया था कि 75 लोगों का देहदान का संकल्प कराएंगी। 100 से अधिक लोगों ने किया। इस आयोजन के पीछे आपका भाव क्या था? आलोक जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगी कि आपने दधीची देहदान समिति को इतना अद्भुत प्राणवंत बनाया और सबके हृदयों में अपने सर्वस्व को समर्पित करने की प्रेरणा देकर उनके जीवन को और उनकी मृत्यु दोनों को धन्य कर दिया। आपका जो प्रश्न है उसके पीछे एक ही उत्तर है कि जिनकी सन्निधि में हम लोग बड़े हुए, जिनके द्वारा संस्कारित हुए और जिन्होंने हमारे छोटी सी चित्त की गागर को ज्ञान से भरा, वे हमारे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, जिनकी स्वर्ण जयंती की आप बात कर रहे हैं, उनका अपना जीवन पल पल सृष्टि को समर्पित है। उनकी जो देशना है, दृष्टि है, वो एक संत को सिपाही की तरह काम करना चाहिए, ये है। और जब उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रश्न खड़ा हुआ तो वो हमेशा वैभव को, बड़ी भव्यता को, बड़े बड़े आयोजनों को बहुत उनको रुचिकर ये विषय नहीं है। हमें लगा कि हम अपने गुरुदेव के प्रति कैसे कृतज्ञता व्यक्त करेंगे जब हम कुछ ऐसे चित्त चेतनाओं को प्रेरित कर सकेंगे जो अपनी देह जो है वो सृष्टि के लिए समर्पित होने को तैयार हो जाएंगे कर देने को। तो हम गुरुदेव के लिए ये सबसे बड़ी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना जो है समर्पण, हम जो चाहते हैं कि 75 वर्ष के वो हो गए तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। और आलोक जी, ऐसा ही हुआ। हमारे उस आयोजन में बहुत भव्यता थी, बहुत दिव्यता थी, पूरा विश्व उसमें सम्मिलित था। लेकिन हमारे गुरुदेव को अगर याद है तो वो इसी बात का स्मरण है कि जब 75 लोगों का संकल्प हुआ था, उसमें 100 लोग सामने आए थे। वो बार बार इसका जिक्र करते हैं, बस क्योंकि उनका ये विचार ऐसा है। हमें लगा कि उनके लिए ऐसा ही कुछ करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और दीदी माँ, उसके बाद दुर्भाग्य से 3 लोगों का अब तक देहावसान भी हो गया। उन तीनों की देह दान हुई है और 2 बार आपने ही फ़ोन किया था। जब परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो दुख होता है, देहदान का संकल्प पूरा कराना हो तो समाधान होता है। ये जो दोनों मिश्रित भाव हैं, उस समय यहाँ आपके और बाकी लोगों के मन के क्या भाव उठे होंगे? बहुत विचित्र सी स्थिति होती है जब अपने अपने बीच में से जाते हैं। लेकिन अगर जरा भी विवेकपूर्ण हम चिंतन करते हैं तो फिर निश्चय होता है कि नहीं, अपने जा रहे हैं लेकिन अपने फिर भी अपने साथ रह सकते हैं। इसलिए वो शोक के समय चित्त को समाधान कैसे मिले, ये देहदान उसका अपने आप एक मार्ग बनता है कि हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियाँ। आँख बनकर कहीं चमकेंगे और दिल बनकर कहीं धड़केंगे। और इसका अर्थ है कि अंत तो होता ही नहीं, ये अनंत सत्ता है और इस अनंत सत्ता में सब शाश्वत है। इसलिए मृत्यु शोकपूर्ण नहीं होनी चाहिए, वो आनंददायी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो इस संकल्प के साथ हो रही है कि मृत्यु के बाद भी अमर कैसे रहा जा सकता है। उसका एक समाधान सामने है, देहदान। दीदी माँ, हम लोग और समाज दधीची की कथा से तो परिचित हो गया है। आप श्रीमद् भागवत की कथा कहती हैं, आप देवी पुराण पर लिख रही हैं, तो क्या हमारे पुराणों की आख्या में देहदान या इससे संबंधित विषयों पे कुछ और आख्याएँ भी आपके ध्यान में आती हैं? दधीची जो है वो एक, आपने नाम ही जो रखा है वो, क्योंकि वो हमारे पुराण पुरुष हैं जिन्होंने ये निश्चित कर दिया
कि आप जीते जी अपने आप को समर्पित करते हो, मृत्यु के बाद भी आप अपनी देह को समर्पित कर सकते हैं। इसलिए वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उससे वो मान्यताएं, जिस मान्यता में हम अन्य अन्य बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, तो वो शिथिल होती हैं। मैंने देखा कि हमारी पूरी अतीत के भारत में एक राजा थे अंग करके, उनको उनके शरीर को समर्पित कराया गया क्योंकि आगे की परंपरा जो है वो नष्ट हो रही थी, तो उसमें से वेन का जो है प्रादुर्भाव किया गया। उसके बाद फिर पृथ्वी की परंपरा चली, जिन्होंने पृथ्वी का जो है किस तरह वो होना चाहिए। तो वो अगर आप देखेंगे कि विगलित होना, जैसे गोपियों की भी बात होती है कि वो प्रेम में इतनी परिपूत हो गई कि वो स्वयं ही चंदन बन गई। हमारे यहाँ देखा है हमने, जगन्नाथ भगवान का आपने दर्शन किया, सुभद्रा और बलराम, आप देखोगे कि उनके देह में संपूर्णता नहीं है, वो देह द्रवित है, वो विगलित है, वो अपने ही स्वरूप का चिंतन करते करते देह जो है वो द्रवित होकर बहने लग गई, इसलिए उनका ऐसा स्वरूप है। तो इतना बड़ा इतिहास है हमारा जो ये निश्चित करता है कि हमारी जो मान्यता और परंपराएं देह के बाद के कर्म कांड से संबंधित हैं, वो बहुत प्राथमिक सोच है। इससे बहुत ऊपर उठकर आगे बढ़कर जब हम चिंतन करते हैं तो ये विषय शरीर काया तक ही सीमित रह जाता है। अजर अमर आत्मा नित्य मुक्त है, उसके लिए अंत्येष्टि जैसे संस्कारों से प्रतिबद्धता ये जरूरी नहीं है। दीदी माँ, एक बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि अगर अग्नि संस्कार नहीं हुआ तो गति कैसे होगी। इसके लिए लोगों ने अलग अलग उपाय बताए हैं। मेरे एक साथी के घर में जब मृत्यु हुई तो देह दान करके और एक फूस का पुतला बना के जलाया। तो ऐसा क्या क्या किया जा सके जिससे गति नहीं होगी, इस बात का कुछ उत्तर या कुछ प्रक्रियाएं हैं क्या? मुझे लगता है कि भारतीय चेतना वांग्मय को अगर आप देखो तो हमें इतना भयभीत होना नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे तो अतीत के भारत में कोई भी व्यक्ति अपने घर में उसकी मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ वानप्रस्थी परंपरा थी। इतने बड़े सम्राटों के द्वारा भी अपने राजपाट को त्याग के, अपने वैभव दिव्यता सबको छोड़कर वो एकाकी निकलते थे जंगल में, और उनके जीवन पर्णवत होते थे, शुष्क पर्णवत, निर्वासनो निरालंब। और इस तरह की व्यक्तित्वों को हमने देखा है कि उन्होंने फल खाए, पत्ते खाए, जल पिया या जल का भी त्याग किया। आप मुझे ये बताइए कि वो एकाकी व्यक्तित्व जो सम्राटों की पदवियों पर बैठ के जिन्होंने इतिहास रचे, वो कैसे एकाकी जंगलों में चुपचाप उनके शरीर छूटते थे जिसकी कोई अंत्येष्टि नहीं होती थी। और इसके लिए तो हजारों उदाहरण हैं। पूरे भारत के वांग्मय में वानप्रस्थ एक व्यवस्था ऐसी थी जो अपने परिवार से अलग होकर जंगल में ही वास होता था और एकांत ही होता था। वो बंदी बंदाई आश्रमों जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती थीं जहाँ भंडारे चलते थे, दक्षिणा मिलती थी, ऐसा नहीं होता था। तपस्वी जीवन जीते थे लोग और चुपचाप उनके शरीर छूट जाते थे और वो शरीर पशु पक्षियों का भोजन बनते थे। इसीलिए यह मान्यता कि सन्यासी की ही जल समाधि या भूमि समाधि होती है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ लोग जो वानप्रस्थी होते थे उनके भी शरीर जो है पशु पक्षी और पंच तत्वों में इसी तरह विलीन होते थे, उनको आग नहीं मिलती थी। आप उदाहरण देखिए, स्वर्गारोहण जब हुआ था तो एक एक की काया गिरती चली जा रही थी, उनको अंत्येष्टि नहीं मिली, उनको बर्फीले वो पहाड़ मिले जिसके अंदर, उस बर्फ के अंदर उनकी कायाएं दब गईं। और इसके बड़े हमारे देश के अंदर इतिहास हैं कि अंतिम समय में क्या होता था कि यात्राएं की जाती थीं। अगर आप बद्रीनाथ आलोक जी जाएंगे और उसके बाद अगर आप केदारनाथ में भी जाएंगे, केदारनाथ में भगवान केदारनाथ के पीछे एक बहुत गहरा कुंड है। जैसे बद्रीनाथ में भी वसुधारा के पीछे एक गहरा कुंड है जिसके ऊपर से बहुत बड़ा प्रवाह जल का आता है।
और हमारे देश की परंपरा थी, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग उस जगह पे जाते थे, उनको बाजे गाजे बजा के वहाँ पर तक भेजा जाता था। उसके बाद की वो स्वयं यात्रा करते थे और वहाँ जाकर वो उस कुंड में स्वतः ही कूद के अपने शरीर को शांत करते थे। कोई अग्नि संस्कार नहीं होता था और वो सदगृहस्थ होते थे। जीवन के अंतिम समय आप जीते जागते मृत्यु का वर्ण कैसे करेंगे, ये हमारे यहाँ एक परंपरा होती थी। और आप कल्पना कीजिए कि वो शरीर कितने सामर्थ्यवान होते होंगे जो इतनी लंबी यात्रा करके वहाँ तक पहुँचते होंगे। लेकिन ये जैसे जैन परंपरा में संथारा करके एक व्यवस्था है, ऐसे सनातन संस्कृति में भी ये एक व्यवस्था होती थी। इसलिए ये जो धारणा है कि अग्नि दी जाए और पुत्र के द्वारा ही दी जाए। और मैं तो एक और बात कहना चाहूँगी, कदाचित मैं धर्म के जगत की किंचित मात्र छोटी सी सेविका हूँ, लेकिन कभी मुझे लगता है आलोक जी कि मुझे वृक्ष कहते हैं कि दीदी माँ मेरी बात करोगी अपने समाज से, क्योंकि जिन्होंने मुझे बोया नहीं, जिन्होंने मेरी शाखाओं का और मेरे पत्तों की चिंता नहीं की, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे जड़ों में कुछ खाद पानी डाल दें, क्योंकि मैं उनका सृजन नहीं हूँ दीदी माँ, मैं तो उनके पुरखों का सृजन था। हाँ, इन्होंने ज़रूर मेरी छायाओं में, घनी छायाओं में बैठ के सुख लिया, पर मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। तो इतना ही कह दो इनको कि अब कम से कम जब संसार से जाओगे तो अपनी चिता के लिए मुझे तो खर्च मत करना, क्योंकि तुम अगर मुझे कुछ दे नहीं सके तो फिर तुम काट के मुझे अपनी उस पार्थिव शरीर के लिए क्यों समर्पित करते हो? क्यों नहीं उसे संसार और सृष्टि को दे देते ताकि तुम्हारी मृत्यु भी अमर हो जाए। तो मैंने वृक्षों से कहा कि हाँ, मैं चर्चा करूँगी, क्योंकि मेरे एक बहुत ही अग्रज, मेरे हृदय के अंदर जिनका स्थान है वो इसी कार्य में लगे हैं। वो दधीची महादान समिति के द्वारा, देहदान समिति के द्वारा इसी अलख को जगा रहे हैं। तो मैंने वृक्षों से कहा कि उनके पीछे चलती हूँ, कभी कभी इस भावना को मैं भी जो है सिंचित करती हूँ कि निश्चित रूप से वृक्ष तब तो प्रसन्न हो सकते हैं कि वो यज्ञ कुंड में समिधा के साथ समर्पित हो जाएं, लेकिन एक पार्थिव देह के लिए वो इतनी बड़ी संख्या में समर्पित हों, ये शायद हमारा उनके प्रति कहीं ना कहीं कठोर भाव है। इसलिए हमें कोमल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और हमें निश्चय करना चाहिए कि हमारी पार्थिव शरीर पे वृक्ष चिता बनकर नहीं धधकेंगे, बल्कि हमारी पार्थिव देह भी किसी घर को महकाएगी, कहीं आँखों में चमक लाएगी और कहीं किसी दिल को धड़काएगी। तो मैंने ये उनको कहा था, आश्वासन दिया था, आप आए हो तो निश्चित रूप से मेरी उस यात्रा में मैंने जो अपने वृक्षों से उनको वादा किया है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ नन्ही सी भूमिका होगी आलोक जी। दीदी माँ, ये जो देहदान का आदमी संकल्प करता है, इसके उसके मन पर, उसके चित्त पर आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से क्या संस्कार होते होंगे? देखिए, जो देहदान है, मुझे लगता है कि देहदान तभी व्यक्ति कर सकता है जब वो व्यक्ति देह से परे मेरी सत्ता है, इस बात का चिंतन उसके जीवन में आता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आप संकल्प कीजिए, उसके पहले आपको व्रती बनना पड़ता है। व्रती बनने के लिए आपको दीक्षित होना पड़ता है और दीक्षित होने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। हम मानव की देह में आए हैं तो एक बड़ा विराट प्रयोजन है। सहज रूप से एक छोटी सी इंद्रिक या मन की वासनाओं की पूर्ति के लिए हमें मनुष्य की काया नहीं मिली, हमें मनुष्य की काया भगवत्ता का साक्षात्कार करने के लिए मिली। और जब हम इस तरफ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब हमें व्रत लेना है। व्रत क्या लेना है? कि हम इंद्रियों का संयम करें और अपने मन पर अंकुश करें। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब हमें दीक्षित होना है। दीक्षित होने का अर्थ है कि हम दीक्षा लेंगे उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर हम संकल्पवान होते हैं। जब वो संकल्प आता है तब हम ध्यान और अध्यात्म में हमारा प्रवेश होता है। देह से परे मेरी सत्ता है। चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त
अहंकार, इन सब के हम साक्षी मात्र हैं, हम मात्र दृष्टा हैं। ये देश का वांग्मय आलोक जी पूरा इसी सत्य साहित्य से भरा पड़ा है कि अगर मैं अपने शरीर के बचपन का साक्षी हूँ, तरुणाई का साक्षी हूँ, वृद्धावस्था का साक्षी हूँ, तो मैं अपनी मृत्यु का भी साक्षी हो सकता हूँ। और फिर भाव आता है कि सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले, अनचली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। निश्चित रूप से अध्यात्म का मार्ग राजमार्गों की तरह नहीं होता। आसमान में पक्षी उड़ता है तो वो कोई मार्ग नहीं बनाता, इसलिए अध्यात्म का मार्ग अनचली गली कहलाता है। आपने स्वयं अपना रास्ता चुनना है, चले बंधे बंधाए रास्तों पे चलने का कोई विषय नहीं है, तब फिर आपके मन में चिंतन चलता है। मुझे लगता है कि देहदानी सहज रूप से अध्यात्म ही होगा, तभी वो उसके जीवन में आध्यात्मिकता होगी, तभी वो देहदान कर सकता है। और देहदान करने वाला समझता है कि मैं मात्र देह नहीं हूँ, मैं इस काया का, इस कार का ड्राइवर हूँ। कार को कुछ होता है तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ उसका चालक हूँ, संचालक, और जब तक परम चेतना मेरे अंदर है तब तक। तो मुझे लगता है कि देहदान का ये कार्य छोटा नहीं है, इसको हम इस बात से अगर सीमित करेंगे, निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि हम भारतीयों ने हमारी देह अग्नि पे ही चढ़े ताकि हमारा स्वर्ग पक्का हो जाए। मुझे लगता है आलोक जी, इससे बढ़कर स्वार्थ कोई हो नहीं सकता। अगर देशवासी जूते भी इसीलिए दान कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग में नंगे पैर ना चलना पड़ जाए, इससे ज़्यादा कोई भीरुता हो नहीं सकती, क्योंकि भारतीयों का पूरा चिंतन स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, स्वर्ग को धरती पे उतारने के लिए है। तो फिर कैसे हो सकता है धरती हमारा स्वर्ग, क्योंकि हमने तो नारकीय बना ली इस धरती को। कितने सारे तरुण बच्चे हैं जो किडनी के लिए तरस रहे हैं, उनको कितनी बड़ी यांत्रिक रक्त बदलने की उस परंपरा से, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। कितने घर हैं जो चिंतित हैं कि उनका 22 साल का बच्चा वो किसी एक अंग की खराबी की वजह से मृत्यु की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, उसकी सांसें ना थम जाएं, कोई तो इसके जीवन में, शरीर में आके सांस बनकर चले। तो वो अगर हम नहीं देख पाए तो इसका मतलब है कि हम बहुत ही अपने आप में जो है जड़ व्यक्ति हैं। अगर हमें जरा भी चेतना होगी तो मुझे लगता है कि इस पवित्र कार्य के लिए एक नहीं 1,00,000 स्वर्ग भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अपने देश को, अपनी धरती को स्वर्गिक आनंद देना, इससे बढ़कर और कोई बड़ी बात होती नहीं। और आप देखेंगे पूरा भारतीयों का वांग्मय इसी देशना से। आप देखिए जी, अगर आपके पास धन है तब आपके लिए 5 स्टार होटल है। जैसे ही आप 5 स्टार होटल में जाते हो, आपका बटुआ हल्का होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बटुआ खाली होता है तैसे ही आपको उस होटल से बाहर कर दिया जाता है। स्वर्ग भी तो 5 स्टार होटल है आपके पुण्य नष्ट करने के लिए, और जहां आपके पास पुण्य समाप्त हुए आपको मृत्यु लोक में धक्का दे दिया जाता है। और भारत के साधक की साधना कभी स्वर्ग के लिए नहीं होती, वो बार बार धरती पे आके धरती को अपने सदकर्मों से धन्य करने की कल्पना करता है। मुझे लगता है देश इसी दिशा में सोच रहा है, देश का यही चिंतन है। आप देखिएगा आने वाले समय में कितने दधीची आपके सामने खड़े होंगे कि आप हमारे समर्पण को स्वीकार करके हमें धन्य करिए। दीदी माँ, हमें जो सवाल समझ में आए थे हमने पूछे। हमको ये मालूम है कि प्रश्न पूछने वाले की बुद्धि से मर्यादित होते हैं, उनकी सीमा होती है। आपने अध्यात्म का इतना सक्रिय जीवन जिया है, आप अपनी ओर से हम सबको जो भी कहना चाहें वो कहें, और किसी गीत के रूप में कहना चाहें तो उसमें उसको भी शामिल करें। आलोक जी, ऐसा है कि जो आप कर रहे हो इसकी निरंतरता जितने वर्षों से आपने बना के रखी, मैं उसको वंदन करना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहती हूँ कि कैसा लगता है वो उस वृक्ष को जिसकी घनी छाया के अंदर बहुत सारे पक्षियों ने घोंसले बनाए और उनके फल खाए, बहुत चहचहाए, बहुत सुख लूटा।
कैसा लगता है उस वृक्ष को जब उसके गात ढीले पड़ते हैं, जब उसकी शाखाएं, फौलादी शाखाएं जो हैं शिथिल होती हैं, जब उसके पत्ते झड़ते हैं और जब उसका तना जो है वो कमज़ोर होता है, और जब वो देखता है कि मेरे शिथिल गात और मेरी ढीली हो चुकी भुजाओं के आसरे पंछियों ने छोड़ दिए हैं। अब कोई चहचहाट नहीं है, अब कोई घोंसले नहीं है, अब कोई गीत नहीं है, अब कोई गुंजन नहीं है। वो एकाकी एकांत में अकेला खड़ा अपने अकेलेपन के दुख को जी रहा होता है। कदाचित फिर उस वृक्ष के अंदर एक भाव जागता है, क्यों ना मैं अपनी ही मिट्टी से एक नया सृजन कर दूं। मेरी मिट्टी जो मिट्टी में मिलने को आतुर है, मैं क्यों ना इसी मिट्टी से एक नया सृजन कर दूं। और वो फिर उसके चित्त में जागृत होती है ये भावना कि मुझे जीना है, मुझे बार बार जीना है, क्योंकि मौत मेरा सच नहीं है, जीवन ही शाश्वत है और मैं उस शाश्वत जीवन को ही जीऊँगा। वहीं से ये प्रारंभ होता है समर्पण का भाव। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये हम सोचते हैं कि जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। संपूर्ण सर्वस्व समर्पित की ये अंतिम परिणति है, ये अंतिम संकल्प है जो हमारी मृत्यु को भी धन्य करता है, जो हमारी मृत्यु को भी अमरता में बदलता है, जो हमारी मृत्यु को भी ठिगना बनाता है, जो हमारी मृत्यु को भी बौना बनाता है। ये ऐसा संकल्प है जो मृत्यु को भी ये कहने के लिए विवश कर देता है कि मैं नहीं हूँ, मैं मात्र छाया हूँ, तू ही है, क्योंकि तू शाश्वत है, क्योंकि तू शाश्वत सत्ता से अंतर्गुम्फित है। इसलिए ये वो भावना है जो भारतीयों को न देश की सीमाओं में बांध पाती हैं, न संप्रदायों की सीमा में बांध पाती हैं, न भाषा की सीमा में बांध पाती हैं। इसलिए तभी ये भाव चित्त में आता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। वही तो कर रहे हो आप कि सबके हृदय, सबके चेहरे और सबके रोम रोम धन्य हों, और उसके लिए हम समर्पित हों। और उस समर्पण के ये अद्भुत अनुष्ठान में अंतिम परिणति, यानी मेरा अंत भी कैसा हो कि वो अनंत हो जाए, उस दृष्टि से आपके इस कार्य को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। यही कहना चाहती हूँ कि लकड़ियाँ तो यज्ञ कुंड में जलकर अमर होती हैं, चिता पे जल के तो राख बनती हैं। इसीलिए सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले और देय महासागर में सरित प्रवाह। इसलिए मैंने निवेदन किया आपसे कि बार बार आपकी ये निरंतरता, हम लोग संतति को भी इसीलिए संतति कहते हैं कि वो हमें जिंदा रखती है। हमारे दादाजी हमारी नाक पे चढ़े बैठे हैं, हमारी माँ हमारे विचारों में बैठी हैं, वो कहाँ मरे, वो हमारे रूप में जीवित है। तो हम कहाँ मरने वाले हैं, हम अपने सदकर्मों के रूप में जीवित रहने वाले हैं। और ये कैसे होता है? जब हम स्वयं से ऊपर उठते हैं तब ये संभव होता है। तो इस भाव के साथ आपकी ये निरंतरता, आपका ये लगातार जो सातत्य है, ये साधना है, मैं उसको नमन करके अपनी बात को पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।